गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम महायज्ञों का पुरस्कार चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। विस्मित का मतलब है हैरान। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही है। क्या सोचती हो सेठ? बोलो, राजी हो? धना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा। खिन्न का मतलब उदास। सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। वर्षों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती है? सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार है? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात? क्या विचार है सेठ जी? यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कहीं उत्तर नहीं दिया। चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित ना लगा। मानवोचित का मतलब है मानवता भरा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। पौ फटे का मतलब है सूर्योदय। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों, धना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपंत सारी कथा सुनाई। आद्योपंत का मतलब है शुरू से आखिर तक। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। विलीन का मतलब गायब। हृदय उल्लासित हो उठा। उल्लासित का मतलब उत्साहित। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखे, भगवान
सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलदल में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची। संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भौचकी सी खड़ी रही। भौचकी का मतलब है हैरान सी। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ भी अचरज में पड़ गई। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढकना है। टिमटिमाती का मतलब है जगमगाती। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे की पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वो एक विशाल तहखाना है। तहखाना का मतलब है जमीन के नीचे बना कमरा और जवाहरातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निशब्द खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन्न कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। मरणासन्न का मतलब है मरते हुए। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कुत्ते हुए। कुत्ते का मतलब प्रसन्न। वहीं धरती पर माथा टेकर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। चलो स्टूडेंट, आज थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस पाठ का। सेठ की परेशानी का क्या कारण था? सेठ एक अत्यंत उदार स्वभाव का व्यक्ति था। उसके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता था, परंतु अचानक समय बदला। वह गरीबी के मुंह पड़ गया। अब उसके सभी
संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया था, जिस कारण गरीबी की अवस्था में वह बहुत दुखी था। 2 क्वेश्चन, सेठ ने अपनी परेशानी दूर करने का क्या रास्ता खोजा? उत्तर, उस समय यज्ञ खरीदने एवं बेचने की प्रथा प्रचलित थी, इसीलिए सेठ ने अपना यज्ञ बेचने का सोचा तथा कुंदनपुर गांव के सेठ धन्ना सेठ के यहाँ अपना यज्ञ बेचने के लिए चल पड़ा। सेठ ने मार्ग में कौन सा महायज्ञ किया? आंसर,